हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री बाय एनवाई सर में। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर ही हम पढ़ते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। हम जो डिटेलिंग करेंगे वो मीजोमेरिक इफेक्ट की करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों रेजोनेंस में और मीजोमेरिक इफेक्ट में, उस पर भी बात करने वाले हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स, हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, और उसके एग्जांपल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस से हम शुरू करते हैं। रेजोनेंस रेजोनेंस देखिए बच्चों, रेजोनेंस रेजोनेंस एक बहुत वास्ट टॉपिक है। उसी की एप्लीकेशन है मीजोमेरिक इफेक्ट। बेसिक डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोलूं? रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। या एक दूसरी डेफिनेशन जिससे और अच्छे से क्लियर होगी चीज, इफ प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ ए molecule cannot be explained by a single structure, two or more than two or more than two structures are required to explain properties, to explain their properties। देखिए हमने क्या बोला, यदि किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी और बिहेवियर किसी एक स्ट्रक्चर से ना समझा पाए, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़े, तो उन स्ट्रक्चर्स को तो बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज resonating structures, and the phenomenon is known as resonance। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए और क्लैरिटी आएगी। मैं एक फंडामेंटल एग्जांपल ले लेता हूं बेंजीन का। मैं बात करूंगा आगे कंडीशन की भी। तो अभी तो बस इतना ध्यान रखिए कि रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट पोजीशंस पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशंस पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहां पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस हो सकता है। तो यहां पे यदि मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये सब पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस मॉलिक्यूल में कार्बन बॉन्ड 1 और कार्बन बॉन्ड 2, C1 C2 बॉन्ड लेंथ को अंडर ऑब्जर्वेशन लेता हूं। तो पहले वाला यदि मॉलिक्यूल आप लोग देख पा रहे हो, तो पहले वाले मॉलिक्यूल में C1 C2 जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा गया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिला। मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दीज आर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो, इसका जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा देखने को मिलेगा। सर ये वेरीफाई कैसे किया आपने? तो हमने जब बॉन्ड लेंथ देखी तो इसकी बॉन्ड लेंथ मिली
ये तो C1C2 बॉन्ड में लिख लेता हूं और यहां पे इसका डेटा लिखता हूं C1C2 बॉन्ड लेंथ। भाई डबल बॉन्ड की इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34, इसकी होती है 1.54 और जो नेट मुझे मिली वो मिली 1.39। मतलब मुझे बेंजीन में जो C1C2 की बॉन्ड लेंथ मिली वो मिली 1.39। अब यदि मैं पहली वाली स्ट्रक्चर से देखता हूं तो मुझे मिलनी चाहिए थी 1.34। मैं दूसरी वाली स्ट्रक्चर से देखता हूं तो मुझे मिलनी चाहिए थी 1.54। लेकिन इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बॉन्ड लेंथ को मैं अकेली ना पहली स्ट्रक्चर से समझा पा रहा हूं ना दूसरी स्ट्रक्चर से समझा पा रहा हूं। दोनों को यदि मैं कंबाइन करके समझाता हूं तो मैं बता सकता हूं कि कभी डबल कभी सिंगल, इसलिए उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो कहीं ना कहीं सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो भी स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स जो हमने समझाने के लिए इस्तेमाल की, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं जिनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनके काफी सारे नाम हैं। इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल है। नो रियल एग्जिस्टेंस। हमने अपने समझने के लिए, अपने कंसेप्ट को समझने के लिए हमने इनको माना है हाइपोथेटिकल। तो सर जो रियल होता है वो क्या है? ये है जी, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये तो हमने रेजोनेंस की बात कर ली। अब रेजोनेंस के अंदर ही हमने कहा कि एक आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस एक ब्रॉड टर्म है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट। यहां पे जैसे सब इफेक्ट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से पोल्स बन रहे थे, पोलराइजेशन हो रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल पोलराइजेशन हुआ था, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ था, इसमें भी कंप्लीट पोलराइजेशन होगा। तो मैं बोलूंगा पार्शियल, सॉरी, मेसोमेरिक इफेक्ट, कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ ए पाई बॉन्डेड सिस्टम। पाई बॉन्डेड सिस्टम का कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया जी, ये मान लीजिए यहां पे ये NH2 है। अब मैं कंडीशंस पे आऊं उससे पहले बस एक बार समझिए आप। ये है लोन पेयर सिग्मा पाई, अल्टरनेट पोजीशंस पे है, तो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये यहां देगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन में लोन पेयर दिया तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया, पोल्स बन गए, और ये पार्शियल पोल नहीं है, कंप्लीट पोल्स हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, इन्हें पाई बॉन्डेड सिस्टम। तो दिस इज मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस बड़ी चीज है, मेसोमेरिक उसका एक पार्ट है। रेजोनेंस में पोल्स बने ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में पोल्स बनेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, क्योंकि यहां पे कार्बन बॉन्डेड सिस्टम के साथ कोई दूसरा ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था मेसोमेरिक इफेक्ट। अब बात करते हैं हम हम पहचानेंगे कैसे जी कंडीशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। कंडीशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। प्राइमरी कंडीशन इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन।
अल्टरनेट पोजीशंस पर होनी चाहिए चीजें, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, इस तरह से। दूसरा, सिस्टम शुड बी प्लानर। भाई रेजोनेंस की एक और कंडीशन होती है कि प्लानर सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम शुड बी प्लानर। आइए बारी बारी से कंडीशन देखेंगे। कॉन्जुगेशन की हम कैसे पहचानेंगे कॉन्जुगेशन को? पहला, पाई सिग्मा पॉजिटिव। एग्जांपल लेंगे हर किसी का एक एक। तो यहां पे हमने इस तरह का ले लिया। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराओगे रेजोनेंस इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच साइड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच साइड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड। आइए, पॉजिटिव वाला डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी पाई से पॉजिटिव। अब एक बार समझिए, जैसे ही ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पॉजिटिव को तो बना देंगे न्यूट्रल, और जहां से उठ के गए हैं वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऐसा हो गया। सेकेंड, पाई सिग्मा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नेगेटिव से पाई, इस बार इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। तो ये यहां आया, ये यहां आ गया। एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। आप चार्ज को ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। देखिए, पहले भी एक पॉजिटिव चार्ज था, बाद में भी एक पॉजिटिव चार्ज था, पहले भी एक नेगेटिव चार्ज था, बाद में भी एक नेगेटिव चार्ज है। थर्ड कंडीशन, पाई सिग्मा लॉन पेयर। हम कोई OH ग्रुप ले लेते हैं, तो यहां पे लॉन पेयर से पाई की तरफ, लॉन पेयर में इस ऑक्सीजन का केवल अट्रैक्शन है और बॉन्ड पेयर पे दो दो कार्बन का अट्रैक्शन, तो लॉन पेयर का डोनेशन ज्यादा आसान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में करा रहा हूं लॉन पेयर से पाई की तरफ। तो ये यहां आया, यहां आया, तो ये बन गया CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है जी। तो यहां पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी पाई से फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इसलिए मैंने इसको सिंगल हेडेड एरो से दिखाया है। तो यहाँ रेडिकल बचा रह जाएगा और इधर बॉन्ड बन जाएगा। फिर नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। नेगेटिव सिग्मा फ्री रेडिकल, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती हैं। लॉन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती हैं। लॉन पेयर सिग्मा फ्री रेडिकल, इस तरह की कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो यहां सब में इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको करानी है। यदि मैं पूछूं नेगेटिव से लॉन पेयर, इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां होगी? तो भाई यहां रेजोनेंस ही नहीं होगा, नो रेजोनेंस, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और जनरली लॉन पेयर वाला भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जनरली बोल रहा हूं, वो एक आधा केस हो सकता है कि लॉन पेयर के साथ भी वेकेंट ऑर्बिटल हो, वो स्पेशल केस हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए वन शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, अनदर शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट फॉर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट one should be electron rich, another should be
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये तो हो गई भाई कंडीशंस की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, या फिर टाइप्स की पहले बात करें, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो दो तरह का होगा, वही सेम, प्लस एम और माइनस एम। एक चीज हमेशा याद रखनी, जो मैं पहले भी बोलते आया हूं, प्लस वाले जितने भी इफेक्ट होंगे वो कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। माइनस वाले जितने भी इफेक्ट होंगे कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। तो ये शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फाइन, चलिए, तो ये बात हो गई यहां पे। अब हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कौन प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। वैसे ही हम कड़ियों से कड़ियां जोड़ेंगे। ये shown by electron donating group, shown by electron withdrawing group। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब वापस हम वही दो टर्म्स में बात करने वाले हैं, एक चार्ज और एक न्यूट्रल। सबसे पहले चार्ज के टर्म्स में यदि मैं बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज यदि किसी के पास है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो वो प्लस में इफेक्ट शो करेगा, बशर्ते वहां पे कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल, भाई इस बार हमें ना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करानी है, तो वैकेंट ऑर्बिटल इज मैंडेटरी। दूसरा न्यूट्रल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है वो कंप्लीट मूवमेंट हो रही है, तो हम लोन पेयर को भी इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं, तो लोन पेयर हो और साथ में उस एटम का कंप्लीट ऑक्टेट, लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, देगा तो प्लस में शो करेगा। ना नेगेटिव चार्ज है, ना लोन पेयर है, ना पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर देख लेंगे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको हम पोलर पाई बॉन्ड कह देते हैं, पोलर पाई बॉन्ड। तो बच्चों ये चार बातें यदि ध्यान रखोगे तो इफेक्ट पहचानने में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। फिर से सुन लो, नेगेटिव चार्ज प्लस एम, पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल माइनस एम, लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, खुद इलेक्ट्रॉन रिच देगा, देगा तो प्लस एम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैं कह दूं पोलर पाई बॉन्ड तो माइनस एम इफेक्ट। इसमें और इंडक्टिव में एक ही डिफरेंस है, इसमें लॉन पेयर आ गया, वहां पे बस लॉन पेयर नहीं आता था, वहां पे या तो चार्ज देखते थे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते थे। आइए कुछ ग्रुप्स में हम देखेंगे कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहला ग्रुप ले लिया ओ नेगेटिव। अच्छा, इनमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्लस एम और माइनस एम में से कौन सा इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई और माइनस आई में से कौन सा इफेक्ट शो करेगा। सबसे पहला ग्रुप में कह रहा हूं, मैंने लिया ओ नेगेटिव। अब हमने बात की थी नेगेटिव जिसके ऊपर है वो खुद कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो देगा, और देने वाला कैसा होता है, प्लस वाला इफेक्ट शो करता है, चाहे वो मेसोमेरिक होगा तो प्लस एम, इंडक्टिव होगा तो प्लस आई। सिमिलरली NH नेगेटिव, सेम केस है, प्लस एम और प्लस आई। यदि मैं ले लूं OH,
अब देखिए कई बार जब OH देता है ग्रुप तो वो लोन पेयर नहीं बना के देता है, वो मुझे खोजना पड़ेगा। भाई इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने 2 बॉन्ड तो बना लिए हैं और 2 क्या बचे हुए हैं, लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर हैं इसके पास। अब नेगेटिव और लोन पेयर को हम इलेक्ट्रॉन रिच में गिनते हैं, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ये प्लस एम। इंडक्टिव इफेक्ट में लोन पेयर का कोई रोल ही नहीं था, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कार्बन से ज्यादा है तो खींचेगा, खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट। मैं ले लूं NH2, तो NH2 में भी नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बचा हुआ है, लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट प्लस एम। इंडक्टिव में लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है, नहीं होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, खींचेगा, खींचेगा तो माइनस आई। हम बात करें NO2 की, देखिए पोलर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है भाई, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट है तो खींचेगा, खींचेगा तो माइनस एम और माइनस आई। सिंपल। चलिए और कुछ ग्रुप्स देखेंगे, वही करना है हमें सेम, प्लस एम माइनस एम में बताना है, प्लस आई माइनस आई में बताना है। देखिए नेक्स्ट ग्रुप हम लेते हैं अल्डिहाइड। जहां भी पोलर पाई बॉन्ड होगा तो आप आंख बंद करके उस पर पार्शियल पॉजिटिव ले आइए, और पार्शियल पॉजिटिव आते ही वो हमेशा खींचने वाला ग्रुप होगा, तो खींचेगा तो माइनस एम और माइनस आई। जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं, चाहे वो अब आप COOH ले लीजिए, चाहे वो COOR ले लीजिए, COR ले लीजिए, OCOR, हमें देखना है इस एटम के ऊपर जो फ्री वैलेंसी है, क्योंकि सिस्टम से तो वो उसी से जुड़ा होगा ना भाई, सिस्टम से तो वो इसी एटम से जुड़ा होगा, तो हमें जो भी चार्ज या लोन पेयर देखना है वो जिस एटम पे ये फ्री वैलेंसी है, ये डंडा है, इसके ऊपर देखना है। तो भाई वापस से CO है पार्शियल पॉजिटिव, माइनस एम माइनस आई, यहां भी सेम, CO है माइनस एम माइनस आई, CO है माइनस एम माइनस आई। यहाँ पे अब ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है और ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं तो प्लस एम और माइनस आई। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो प्लस एम, लेकिन इंडक्टिव में लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता, हम वहां पे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो खींचेगा, खींचेगा तो माइनस आई। नेक्स्ट देखिए, हम ले लें COX, तो ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, एसिड हैलाइड जैसा, तो यहां भी माइनस एम और माइनस आई। हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड N की, तो ये भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, पोलर पाई बॉन्ड है, माइनस एम और माइनस आई। SH, सल्फर के पास लोन पेयर हैं तो भाई डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो प्लस एम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन सल्फर की बराबर होती है, थोड़ी सी सल्फर की ज्यादा लेते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल, इसलिए हम इस पे नेगेटिव लाना चाहेंगे तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मैं ले लूं BH2, अभी देखिए इस पे कोई चार्ज भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, लेकिन इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो खींचेगा, खींचेगा तो माइनस एम। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हम देखते हैं या तो चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कार्बन से कम है, तो कार्बन चेन को इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें NH3 पॉजिटिव,
देखिए पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे ये कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, नो मेसोमेरिक इफेक्ट। तो उसके लिए तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किस में करेगा? हाँ इंडक्टिव में पॉजिटिव है खुद डेफिशिएंट है, खींचेगा खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट। PH3 पॉजिटिव, इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, तो पॉजिटिव है, खाली ऑर्बिटल है तो ले सकता है तो माइनस इफेक्ट, और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आई इफेक्ट। तो ये बच्चों हमने प्लस एम और माइनस एम, प्लस आई और माइनस आई बार फिर से देखने सीखे, जो आगे हमारी बहुत मदद करेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। हैलोजेंस का एक स्पेशल केस होता है, तो मैं अलग से मेंशन करता हूं आप लोगों के लिए, इन केस ऑफ हैलोजेंस प्लस एम इज ग्रेटर देन सॉरी, इसमें भाई देखो हैलोजन के पास लॉन पेयर भी हैं तो प्लस एम हो सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो माइनस आई भी हो सकता है, बट माइनस आई इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज्यादा डोमिनेट करता है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे, तो वी विल कंसीडर माइनस आई इफेक्ट ऑफ halogens while doing questions of stability of intermediates। तो ये एक स्पेशल केस है, आगे हम देखेंगे भी इसको। इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस एम। अब हम प्लस एम और माइनस एम ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसको बेंजीन रिंग के साथ जोड़ के देखते हैं कि वो क्या जादू करता है बेंजीन रिंग पे। मैंने एक O नेगेटिव ले लिया, अब भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा देगा तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो ये यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर से रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, फिर से करा दीजिए, तो इस बार जो नेगेटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है। फिर से रेजोनेंस की कंडीशन है, तो इस बार फिर से दूसरे वाले ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर से रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, अब वापस से पहले जैसा बन जाएगा, बस बॉन्ड्स की पोजीशन में चेंज आ गया है। अब देखिए यहाँ पे देखा क्या आपने, इस प्लस एम इफेक्ट ने क्या किया, इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। इसने नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया खुद के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो मैं बोलूंगा इट क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई या कम की? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, तो मैं बोलूंगा इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस। और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके ऊपर अटैक करने आता है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहां पे अटैक करने आएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कहां पे ज्यादा है? ऑर्थो पैरा पे, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक्स एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। दैट्स व्हाई अब इसने क्या करा, प्लस एम ग्रुप ने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट किया, डायरेक्शन प्रोवाइड की, दिशा निर्देश दिए कि आप आए ऑर्थो पैरा पे अटैक कर दें, वहां पे आपके लिए उचित इंतजाम कर रखे हैं। आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, हमने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई हुई है, इसलिए हम कहते हैं देयरफॉर प्लस एम ग्रुप्स
are called orthopara directing in nature. ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, या फिर मैं कह दूं एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसने एक्टिवेट कर दिया रिंग को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो अब उस पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कर सकता है, तो रिंग और ज्यादा एक्टिवेट हो गई, रिएक्टिव बन गई। दैट्स व्हाई प्लस एम ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक माइनस एम ग्रुप भी लगा के देखेंगे। NO2 जैसा कोई ग्रुप ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो इस बार इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी अवे फ्रॉम द सिस्टम, तो इस बार रिंग पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। फिर से कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है, पॉजिटिव पैरा पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर से रेजोनेंस करा दो, इसको यहां ले आओ, तो ये इस बार जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे पहुंच गया। फिर से रेजोनेंस की कंडीशन है, पहले जैसा ही बन जाएगा ऑलमोस्ट, बस बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो वैसे ही कनेक्ट करते हैं। इस माइनस एम ग्रुप ने क्या किया, हम बोलेंगे इट क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई या कम की? कम की। डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस। अब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो कंपैरेटिवली कहां पे है? कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be more at मेटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहां पे अटैक करेगा? सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजीशन। Therefore plus M group are called meta directing and deactivating। मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग क्यों? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रोफाइल उतना आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा रिंग पे, तो इसलिए क्या बोला जाता है, प्लस माइनस एम ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। तो ये हमने बात की बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, उसी के अंडर मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स, हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, और फिर कैरेक्टरिस्टिक देखी कि बेंजीन रिंग के साथ जब एक प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप जोड़ते हैं तो कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है। आई होप आप सबको बहुत शानदार समझ में आया होगा, और यदि आपको इन वीडियोस से मदद मिल रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता